गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इकोलॉजी में इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। और इकोसिस्टम में जैसे कि बताया गया है, ये जो वर्ड है ये सबसे पहले A.G. टेंसले ने 1935 में दिया। उनके अनुसार इकोसिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना होता है, इको प्लस सिस्टम। इको का मतलब होता है पर्यावरण और सिस्टम मतलब तंत्र। मतलब पर्यावरण का ऐसा सिस्टम है जिसमें जैविक और अजैविक घटक हैं वो आपस में संतुलन में रहते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इकोसिस्टम की, उनका अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे कि इकोसिस्टम में किसी भी स्थान विशेष पर इकाई समय में उपस्थित ऑर्गेनिज्म और उनका फिजिकल इन्वायरमेंट शामिल है। मतलब कोई भी स्थान पे ऑर्गेनिज्म और उनका फिजिकल इन्वायरमेंट में जो इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम में आती हैं। तो इकोसिस्टम के तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक, बायोटिक और एनर्जी। तो इसके आधार पे जैसे ओडम ने भी इकोसिस्टम के बारे में बताया है कि इकोसिस्टम ऐसी इकाई जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सजीव शामिल हों और वह अपने भौतिक पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया करते हों, जिससे कि क्या है, नियमित ऊर्जा प्रवाह हो, स्पष्ट उसकी पोषण संरचना मतलब ट्रॉफिक स्ट्रक्चर हो, और पदार्थों का रिसाइक्लिंग जो परिचक्रण होता रहता है पदार्थों का वो हो, उसमें जैविक विविधता पाई जाए, तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो जो ओडम है उन्होंने जो इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर दी उसके अनुसार उन्होंने 6 घटक बताए हैं इसके, कार्बनिक, जलवायु, प्रोड्यूसर और उसके बाद में मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। तो इस आधार पे अगर अपन देखें तो जो एबायोटिक और बायोटिक घटक हैं उनमें आपस में इंटरेक्शन होती है। इनमें 3 तो एबायोटिक घटक हैं और 3 बायोटिक घटक हैं और 3 एबायोटिक घटक हैं। तो जो ओडम है उन्होंने इकोसिस्टम के 2 मुख्य आयाम बताएं कि इकोसिस्टम में एक तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के द्वारा इकोसिस्टम को निरूपित किया जाता है। यहाँ पे अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आएगा कि वहाँ की जो कम्युनिटी है वहाँ की, उनका संगठन क्या है, उसमें उपस्थित विभिन्न जंतु और प्राणी जो हैं उनकी संख्या कितनी है, क्या प्रजातियाँ हैं, उनका वितरण कितना है, उनका बायोमास कितना है, और जो अजैविक घटक हैं उनका वितरण और पोषक तत्व, ये चीज़ें तो आएंगी इसके स्ट्रक्चर में। और साथ में जलवायु भी आएगी। जलवायु में उसमें क्या होगा, जैसे आर्द्रता है, प्रकाश है, तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता है, ये जो घटक होंगे ये इसके जलवायु घटक होंगे। लेकिन जो इकोसिस्टम का जो कार्य होगा जिसको इकोसिस्टम फंक्शन बोलते हैं, उसके अंदर उसके जैविक और अजैविक घटक जो हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, उनकी पारस्परिक इंटरेक्शन आएंगी, जिसमें ऊर्जा प्रवाह एवं ट्रॉफिक जो पोषक पदार्थ हैं उनका परिसंचरण कैसे होता है ट्रॉफिक लेवल्स में, ये सब चीज़ें आएंगी। इसके आधार पे अपन इसको जो इकोसिस्टम है इसके 2 प्रमुख घटक बता सकते हैं, एक तो बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। तो बायोटिक जो घटक हैं उसके अंदर आएंगे समस्त जीवधारी, यानी सारे जीवधारी हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। तो इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो ऑटोट्रोफ और दूसरे हैं हिट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ जो हैं उनके अंतर्गत वो सभी सजीव आते हैं जो सरल अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, यानी अपना भोजन बनाते हैं, और उनको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। इसमें जो पौधे होते हैं मुख्य रूप से वो क्लोरोफिल युक्त होते हैं, और इसमें कुछ रसायन संश्लेषित जीवाणु भी आते हैं जो इस तरह से भोजन बनाते हैं। तो 2 तरह के जीव आ गए, एक तो ज़मीन के ऊपर रहने वाले और दूसरे हैं जलाशयों में, मतलब पानी के अंदर रहने वाले। तो ज़मीन पर उगने वाले सभी पौधे होंगे, और जो जलीय माध्यम है जैसे जलाशय है, नदियाँ हैं, समुद्र है, उनके अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं या जो जलोदभित पादप पाए जाते हैं, शैवाल हैं, फाइटोप्लैंक्टन हैं इत्यादि, वहाँ पे प्रोड्यूसर का काम करेंगे। इस आधार पे इनको कन्वर्टर भी कहा है, क्योंकि ये एक तरह से जो एनर्जी होती है उसको, जो सन की एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके, और ये एक तरह से भोजन की एनर्जी के रूप में उसको चेंज करते हैं।
तो दूसरा इसमें है हिट्रोट्रोप्स, और इनको कंज्यूमर भी बोलते हैं। जो हिट्रोट्रोप्स हैं वो क्या है, इकोसिस्टम में ये ऐसे जीवधारी हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उत्पादक जो होते हैं उनके द्वारा जो भोजन बनता है उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। यानी प्रोड्यूसर जो भोजन बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसके ऊपर ये निर्भर रहेंगे, और अपना भोजन, इनमें खुद का भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, और इसके आधार पे इन सजीवों को एक तरह से विषम पोषी घटक के रूप में माना गया है। इनको कंज्यूमर कहा जाता है। और ये जो कंज्यूमर हैं इनकी दो सीरीज़ हैं, यानी दो श्रेणियां हैं। एक तो है मैक्रो कंज्यूमर और दूसरे हैं माइक्रो कंज्यूमर। जो मैक्रो कंज्यूमर हैं वो तो क्या होंगे, जो डायरेक्ट जो पौधों ने जो भोजन बनाया है उसको खाने वाले जो होंगे वो मैक्रो कंज्यूमर होंगे, जिसमें शाकाहारी जैसे आते हैं। तो शाकाहारी जो होंगे वो मैक्रो कंज्यूमर में होंगे। और इनकी भी दो श्रेणियाँ हैं। एक तो गुरु उपभोक्ता, तीन श्रेणियाँ हैं सॉरी इनकी। तो प्रथम श्रेणी जो होगी उसमें कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होंगे, वे इसमें शाकाहारी जंतु आएंगे। दूसरा है सेकंड नंबर के कंज्यूमर, इसके अंदर कार्निवोरस और ओमनिवोरस आएंगे। और तीसरा है तृतीय नंबर के उपभोक्ता, जिनको कंज्यूमर ऑफ थर्ड ऑर्डर कहते हैं, इसके अंदर आएंगे टॉप लेवल के कंज्यूमर। इस आधार पे जैसे अपन मैक्रो कंज्यूमर की बात करें तो मैक्रो कंज्यूमर कौन होंगे, जो पौधों ने जो भोजन बनाया है उस या जंतुओं के जो भोजन बना है उपभोक्ताओं के द्वारा, जो सजीव अपना भोजन जीवित पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसमें जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनको शाकाहारी कहा जाता है, और ये डायरेक्ट अपने जो पौधे होते हैं उनसे डायरेक्ट अपना भोजन लेते हैं, जैसे गाय भैंस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और जैसे अगर देखा जाए तालाब वगैरह में, समुद्र में, जलीय इकोसिस्टम में, तो वहाँ पे प्रोटोजोन्स हैं, क्रिस्टेशियंस हैं, मोलस्क हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो एल्टन ने इनको की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहा है, क्योंकि ये इकोलॉजी में जो कम्युनिटी में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्राणियों का जीवन इन शाकाहारी जंतुओं पर ही निर्भर करता है। उसके बाद जो सेकंड लेवल के कंज्यूमर हैं उसमें आएंगे कार्निवोरस और ओमनिवोरस दोनों तरह के। तो ये क्या करेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता जो हैं वो प्रथम श्रेणी के जो शाकाहारी हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं। फिर आता है कंज्यूमर ऑफ थर्ड ऑर्डर। इसके अंदर क्या होगा, ये जो मांसाहारी होंगे ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों तरह के जंतुओं को खाएंगे, और इनको कोई नहीं खा सकता, इसलिए इनको टॉप लेवल कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण हैं बाज है, गिद्ध है, शेर है, बाघ है, चीता है, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। तो इस तरह से ये जो जीव हैं वो अगर देखा जाए तो ट्रोफोलॉजिकल लेवल पे ये एक खाद्य श्रृंखला का भी निर्माण करते हैं। और उसके बाद आता है माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर में क्या होंगे, वो सभी जीवधारी आएंगे जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को उसके सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा उसका भोजन का जो अपघटन करते हैं। और इसमें आते हैं कवक, जीवाणु और दूसरे एक्टिनोमाइसीटीज़ के जीव। तो इसके आधार पे इनको जो अपन सेप्रोट्रोप्स या ओस्मोट्रोप्स भी कह सकते हैं। इस आधार पे ये ट्रांसफॉर्मर भी कहलाते हैं और रिड्यूसर भी कहलाते हैं। थिनमैन ने इनको ट्रांसफॉर्मर और रिड्यूसर भी कहा अपघटकों को। फिर है एबायोटिक कंपोनेंट। ये थे सारे बायोटिक जिसमें सारे जीव आते हैं। एबायोटिक में क्या है कि उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक फैक्टर आएंगे। तो इनऑर्गेनिक जो होंगे उसमें आएगी जैसे मृदा है, जल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कैल्शियम, ये इत्यादि जो पदार्थ हैं वो अकार्बनिक घटकों में आएंगे। और ये एक चक्कर के द्वारा इनका अभिगमन चक्कर परिपथ इकोसिस्टम में होता रहता है, और इसको स्टैंडिंग स्टेट भी कहते हैं। अगला है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें वो सभी जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, क्लोरोफिल, लिपिड इत्यादि सभी आ जाते हैं। और फिर है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या होगा, इसमें वो सभी जैसे तापक्रम है, प्रकाश, वर्षा, पवन गति, ये सारा इसके अंतर्गत आता है। इस आधार पे अपन बायोटिक, एबायोटिक,
फैक्टर्स के बारे में, इन दोनों का सम्मिलित रूप है वो ही इकोसिस्टम है। धन्यवाद।